हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करेगा। मॉनिटर के फ्रेंड्स को ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि मॉनिटर मिस हुआ के पास जाके एकदम से सो क्यों गया था, बट इतना मालूम था कि मिस हुआ उसके लिए किसी स्लीपिंग पिल से कम नहीं है। मिस हुआ तो अपने फियांसे से मिलने एक पार्टी में चली गई थी, लेकिन इनके पास मिस हुआ की एक पेन रह गई थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। एंड इनमें से एक ने मिस हुआ को सोशल मीडिया पे अपना फ्रेंड भी बना लिया था, जिससे इसे पता चल जाता है कि मिस हुआ की लोकेशन कहाँ पे है। मिस हुआ यहाँ पे बोर हुई बैठी थी। यहाँ पे वो एक लड़के को देखती है जो कि एक पिक्चर बना रहा था जिसमें स्पाइडरमैन काफ़ी सैड होकर एक पार्टी में बैठा था क्योंकि वो इस बोरिंग पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मिस हुआ बता देती है कि तुम भी ये पिक्चर इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम भी फोर्सली इस बोरिंग पार्टी में लाए गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। ये इससे कुछ बातें करके ऐसे बोल के चली जाती है कि अब मुझे अपने फियांसे से मिलना है। यहाँ पे कुछ लड़कियां जो कि इसे जानती थी इसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि जो इंसिडेंट तुम्हारा वायरल हुआ था उसके बाद तो चैन जिंग रान ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, वो तुमसे शादी कहाँ करने वाला है। बट ये कहती है कि मैं उसके साथ ही इस पार्टी में आई हूँ, बस वो पार्किंग करने के लिए गया है। ये इसका ऐसे ही मजाक उड़ाई जा रही थी कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसपे मिस हुआ भी से सुना देती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम वही हो जो कि मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, बट मेरे भाई ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सबके सामने अपनी ऐसी बेइज्जती पे ये इस पे गुस्सा आ जाता है। ये इस पे ड्रिंक गिराती है, बट मॉनिटर अचानक से आके इसे बचा लेता है जो कि इसे इसकी पिन देने आया था। मिस हुआ सबको बताती है कि ये है मेरा फियांसे चैन जिंगरान, जिसपे सभी इससे प्रूफ मांगने लगती है कि क्या यही चैन जिंगरान है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बट तभी ये यहाँ पे आके ऐड करता है कि जैसे ये मॉनिटर का ड्राइवर है एंड सबको इस पार्टी का VIP इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो कि चैन जिंगरान के नाम पे था। अब मिस हुआ सबके सामने शो ऑफ करती हुई यहाँ से चली जाती है। मॉनिटर इसकी पेन लौटा देता है एंड इससे पूछता है कि दरअसल तुम कौन हो एंड तुमने हमारी हेल्प क्यों की। ये बताता है कि मैं चैन जिंगरांग का असिस्टेंट हूँ, काफ़ी बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। वो मिस हुआ से मिलना चाहते हैं इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी थी। मॉनिटर मिस हुआ को ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन मिस हुआ कहती है कि तुमने मेरी काफ़ी केयर की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने फियांसे के पास। लेकिन तभी इसे ग्रुप पे मैसेज आता है कि इसकी एंगेजमेंट चैंग फैमिली ने कैंसिल कर दी है। ये इस पर बड़ा गुस्सा होती है कि तुम्हारे बॉस ने तो मुझे मना कर दिया है। इसके कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए ये फिलहाल के लिए अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐड कर लेता है कि आगे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल चैंग जिंगरान ये खुद ही था एंड ये अपने पापा से जाके पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके पापा बताते हैं कि सिर्फ उन्होंने अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिस वासिस की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके भाई ने अब उसे वहाँ से निकाल दिया है, तो अब ये जिंगरान की शादी भी उससे नहीं कराएंगे। इनका बिजनेस में काफ़ी घाटा हो रहा था, इसलिए जिंगरान को बोलते हैं कि तुम मिस हुआ के भाई से हेल्प मांगना, लेकिन उसके सामने हुआ का जिक्र मत करना। मिस हुआ को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कोई उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, बट तभी इसके पास किसी अननोन नंबर से रिकॉर्डिंग आती है जिसमें इसके दादाजी अटैक आने से पहले इसके भाई को बोल रहे थे कि मुझे पता चल गया है तुम हुआ के सामने एक अच्छे भाई बन के दिखाते हो लेकिन उसका बुरा चाहते हो, इसलिए मैंने उसे ही इस प्रॉपर्टी का हायर बना दिया है। ये अपने भाई से इस रिकॉर्डिंग के बारे में पूछना चाहती थी। मॉनिटर से समझाता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो वो तुमसे रिकॉर्डिंग ले लेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानती। अपने भाई को जाके सुनाती है जिसमें वो बोल रहा था कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, आप मेरे भी तो दादाजी हो। ये काफ़ी बोल रहा था जिसपे दादाजी ने इसे एक चांटा मारा था एंड इसने कहा था कि इस चांटे का बदला मैं हुआ से ज़रूर लूँगा। आपने एंड पापा ने हमेशा उसे ज़्यादा प्यार किया जबकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की एंड मैं उससे हायर तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। ये सब सुन के दादा को अटैक आ गया था। हुआ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसे इतना हेट क्यों करता है, तो ये बताता है कि क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया था। हुआ कहती भी है कि मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा ही माना है, हम बचपन में एक साथ खेलते थे वगैरह वगैरह। ये इसे रिकॉर्डिंग लेके छीन लेता है, इसे यहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ये खुद मॉनिटर से आके कहती है कि प्लीज़ मेरे टीचर बन जाओ एंड मेरी हेल्प करो वो सब पाने के लिए जो कि मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़ के गए हैं। नाउ मॉनिटर इसे कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स देना स्टार्ट कर देता है, जिसके बदले में इसे कोई भी फीस नहीं ले रहा था। बट हुआ कहती है कि जब मुझे मेरी कंपनी वापस मिल जाएगी तो मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगी। बाकी सबको लालच आ गया था, लेकिन मॉनिटर को सिर्फ एक टेस्ट करके देखना था कि क्या सच में मिस हुआ की खुशबू से ये सो जाता है। थोड़ा दूर पे तो ये नहीं सोता, लेकिन पास आने पे एकदम सो जाता है। मिस हुआ का काम खत्म हो जाता है। यानी कि ये थी मॉनिटर की फीस। ये सोच रहे होते हैं कि जब मॉनिटर मिस हुआ को होटल में छोड़ने गया था तब वो क्यों नहीं सोया था। देन खुद ही आंसर बताते हैं कि मिस हुआ ने शराब पी रखी थी, इसलिए उसकी खुद की खुशबू मॉनिटर को नहीं आई होगी। मिस हुआ के ऊपर इमोशनली अत्याचार होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसे मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट होना था। फर्स्ट फैक्ट्री जो कि इनके दादाजी को बहुत सारा प्यारी थी, वो काफ़ी क्राइम से
अच्छी नहीं चल रही थी जिसे बंद करना चाहता था, लेकिन इनमें से एक इस बात को नहीं मानता। देन हुआदो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, अगर सेल्स बढ़ी तो मैं उसे नहीं बंद करूँगा, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हुआदो के असिस्टेंट से बोल रहे होते हैं कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए YE कंपनी के मालिक की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। तभी इसी की असिस्टेंट यहाँ पे आ जाती है, जिसपे सबको चुप करके यहाँ से भगा देता है। देन इसका रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहता है, बट ये कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। हुआदो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिकॉर्डिंग मिस हुआ के पास पहुंची कैसे, तो इसके कुछ डिटेक्टिव इसे बताते हैं कि आपकी कंपनी में से ही किसी ने ऐसा किया है। दरअसल मॉनिटर ने दादाजी को कहा था कि मैं अपनी आगे की लाइफ सबकी हेल्प करना चाहता हूँ रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनके, पर दादाजी ने कहा था कि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ कैसी बीती है, तुम्हारी सच बोलने की आदत की वजह से तुम्हारी कंपनी के मैनेजर ने तुम्हें निकाल दिया था तुम्हारे ऊपर आरोप लगा के, लेकिन मैं तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। मॉनिटर जब भी मिस हुआ के करीब आता था तो उसे काम करवाते कराते ही सो जाता था, इसलिए अब ये मास्क लगाना स्टार्ट कर देता है एंड हुआ को परफ्यूम यूज करने के लिए बोलता है, जिससे इसकी खुद की फ्रेग्रेंस किसी को ना आए। सभी अपनी अचीवमेंट्स की रिपोर्ट देते हैं, जिसमें बताता है कि मुझे YE कंपनी की हायर के ड्राइवर बनने की जॉब मिली है। अब हुआ के पास और कोई अचीवमेंट तो था नहीं, तो ये बताती है कि मैंने अब 7 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी है। चैन जिंगरांग हुआदो का बचपन का फ्रेंड है, जिसे आज अपने पापा के कहने पे अपने बिजनेस के लिए हेल्प मांगने आया था। ये इसकी हेल्प करने को तैयार भी हो जाता है। मिस हुआ को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन ये मॉनिटर को सुला के ही सो सकती थी, लेकिन मॉनिटर तो अभी अपने काम में बिजी था। ये कहती है कि तुम जल्दी सो जाओ, फिर मुझे तुम्हें सुला के अपने आप भी तो सोना है। लेकिन जब तक ये अपना वर्क कंप्लीट करके आता है, ये सो गई थी इसी के बेड पे, इसे उठाने जा रहा था, लेकिन ये खुद भी यहीं पे सो जाता है। सुबह होने पे इसके फ्रेंड्स चिल्लाते हैं कि मिस हुआ में कहीं भी नहीं मिली, शायद वो दोबारा से चली गई है, हम अंदर आ रहे हैं। ये जल्दी से मिस हुआ को छुपाता है, ने बहाना मारकर यहाँ से भगा देता है। अब मौका देखकर मिस हुआ बाहर जा रही थी, लेकिन ये तो यहीं पे ही खड़ा था। चैन जिंगरांग मिस हुआ का फ्रेंड तो था ही, तो ये मिस हुआ से उसका नंबर मांगता है। मॉनिटर मिस हुआ को 1000 वर्ड्स देता है कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर लिखने के लिए। तभी कोई इमरजेंसी आती है, इसे रेस्क्यू के लिए जाना पड़ जाता है। हुआ काफ़ी खुश होती है कि इसकी छुट्टी हो गई, बट वो तो उसके लिए होमवर्क छोड़ के गया था। ये बताता है कि रेस्क्यू टीम में हिस्सा होना मॉनिटर का सपना था। मिस हुआ को भी लगता है कि जब वो अपने सपने के लिए इतना कर सकता है तो ये क्यों नहीं, इसलिए काफ़ी मेहनत से सारा होमवर्क रात को बैठ के करती है। ये थक के सो जाती है, इस वजह से इसका सारा होमवर्क डिलीट हो जाता है। मॉनिटर के वापस आने पे इसे बताती है कि मैंने सारा काम किया था बट डिलीट हो गया, लेकिन मॉनिटर को इस पर विश्वास नहीं होता। ऊपर से इसे सुनाता है कि जब तुम्हें होमवर्क नहीं किया था तो कम से कम ऊपर से झूठ तो मत बोलो, यानी आंसू मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। मिस हुआ से रोते सुना के चली जाती है कि तुम तो बड़े पत्थर दिल हो। जिसके बाद मॉनिटर को उसका पार्टनर बताता है कि उसने सच में काम किया था। मिस हुआ की लोकेशन तो उनके पास हमेशा से होती है, तो इसके पीछे जाता है, जो कि अपने दादाजी के पास बैठी बोल रही थी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपके बिना मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया गया, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। मॉनिटर इससे मिलने आता है, लेकिन इसे इसके साथ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसका पीछा ही किया जा रहा था, जिसपे पूछ लेती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मॉनिटर इसे सॉरी बोलता है, जिसपे ये इसे माफ़ तो कर देती है, लेकिन इसके लिए मॉनिटर को इसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने थे। ये सभी में जीतती है एंड सभी के आगे शो ऑफ करती है कि देखा, मैंने तुम्हारे लीडर को हर गेम में हराया। सभी को पता था कि मॉनिटर ने ऐसा जानबूझ के ही किया होगा। मिस हुआ ने सभी के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। सब पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो मॉनिटर बताता है कि मैंने इसे रेंट उधार दिए हैं। ये सभी मॉनिटर को चिढ़ाते हैं कि सभी टीचर तो फीस लेके पढ़ाते हैं, बट तुम पहले हो जो पढ़ा भी रहे हो और पैसे भी खुद ही दे रहे हो। मिस हुआ की कंपनी थी मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो इन सभी को उनके फेस में कमियां बताती है एंड मॉनिटर के फेस की तो मसाज भी खुद ही करती है। ये अपनी फेस की कमियों को देखकर काफ़ी सीरियस होता है, तभी इसके पास किसी नंबर से मैसेज आता है, जिससे काफ़ी बातें करता है। हुआ इसे सुलाने के लिए आई थी, बट आज इसे भी बोल देता है कि मुझे आज तुम्हारी हिप्नोटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहा था। मिस हुआ को शक होता है कि शायद ये किसी को डेट कर रहा है। ये इन सभी को भी बताती है कि अब तो इससे मुझसे सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी इसका पीछा करते हैं कि अपने डेट से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इसे चैन जिंगरान मिलता है, जिसे देख के भी काफ़ी शौक होता है। मॉनिटर देख लेता है कि सभी इन दोनों को देख रहे हैं, इसलिए इसे कार में लेके जाता है। दरअसल हुआ ने चैन जिंगरांग को अपनी जगह पे मॉनिटर का नंबर दे दिया था। चैन एंड मॉनिटर ने आपस में बातें करना स्टार्ट कर दिया था। हैन आज अपनी डेट को सच में ही देखने आया था, बट इसे काफ़ी बुरा लगता है कि तो कोई लड़का ही था। जिंगरान इसे बताता है कि मैंने तो मिस हुआ को मैसेज किए थे, तो मॉनिटर इससे पूछ रहा था कि तुम उससे इतनी क्लोज क्यों हो रहे हो एंड तुम्हारे इंटेंशंस क्या है मिस हुआ के लिए। ये बताता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये पूछता है कि फिर तुम्हारे बॉस उसे
अपने आप आगे क्यों नहीं मिल रहे हैं। इन सभी को लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये से बताता है कि मैं सिर्फ मिसवा से कॉन्टैक्ट इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे इनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ चैन की फैमिली से उनकी एंगेजमेंट कराने के लिए। 看起来好像是在吵 इसके 架。 यहाँ पहुँचने से पहले ही सभी घर पहुँच जाते हैं। घर का लॉक खोलते हैं। 钥匙， मॉनिटर के पूछने पे बताते हैं कि हम कहीं पे नहीं गए, हम तो यहीं पे थे। लेकिन मॉनिटर को इनके पैरों से मिली घास पे इन्हें बता देता है कि मुझे पता है तुम कहाँ पे थे एंड तुमने उसे मेरा नंबर क्यों दिया था। मिसवा बताती है कि उसके बॉस ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ ली है तो मैं उसे अपना नंबर क्यों देती, इसलिए तुम्हारा दिया। मॉनिटर कहते हैं कि मुझे उसके साथ अभी टच में रहना है क्योंकि मुझे जानना है कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है या फिर वो तुम्हारा फायदा चाहता है। एंड ये सभी कहते हैं कि हमें पता है तुम्हें उसके पास क्यों जाना है, हम देख रहे थे कि कैसे तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।